बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन केस में जुडिशियल रिमांड मंजूर, 7 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के मुकदमात शामिल। अडयाला जेल में 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाप्त। बानी पीटीआई को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। रावलपिंडी पुलिस ने 7 नए केसेस में गिरफ्तार कर लिया। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अपनी बुज़दिली, नाकामी छुपाने के लिए गोलियों का, लाशों का और बानी पीटीआई की सेहत का के बारे में झूठा बयानियां बनाने की और अपनी खिफत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कैसा एक गोलियां थी जो इनके किसी MP MNA को नहीं लगी, किसी सेनेटर को नहीं लगी, किसी उसके रिश्तेदार को नहीं लगी, पीटीआई के किसी अहम ओहदेदार को नहीं लगी। वो चंद कारकुनों का नाम लेते हैं जो कभी इस्लामाबाद आए। पीटीआई वाले बुज़दिली से भागे हैं, नाकामी को छुपाने के लिए गोलियों, लाशों का बयानियां बना रहे हैं। कैसी गोलियां थी जो किसी MNA या MP या सेनेटर को नहीं लगी, जिसकी वीडियो या तस्वीर लगाते हैं, कुछ दिन बाद उसके घर वाले तरदीद करते हैं। लेकिन रहनुमा तलाल चौधरी ने तहरीक इंसाफ को फिर से आड़े हाथों ले लिया। कहा कि गवर्नर राज लगाने का शौक नहीं है, मजबूर किया जा रहा है। कुरम में सैकड़ों लोगों की जानें गई, पीटीआई को कोई फिक्र नहीं है। आइन में वाज़े लिखा है कि जुर्म और जुर्म की तरगीब जो है वो एहतजाज के ज़मरे में नहीं आती। तो ये एहतजाज किसी तरह भी पुरअमन और आईनी जो तहफ़्फ़ुज़ के ज़मरे में नहीं था। गवर्नर राज के मामले चूंकि पीपल्स पार्टी ने, हम भूल जाते हैं 2009 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर गवर्नर राज लगाया, तो लिहाजा उनके हालिया हिस्ट्री में गवर्नर राज मौजूद है। और जो इस वक्त हम KP की सूरत हाल देख रहे हैं, तो KP के जो ओवरऑल गवर्नेंस और उनकी फाइनेंशियल गवर्नेंस, एजुकेशनल गवर्नेंस है, उसके बारे में बहुत गंभीर सवालात हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत। 365 न्यूज़ के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में TLP पर पाबंदी लगाई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग की हुकूमत पर 2009 में गवर्नर राज लगाया। बानी पीटीआई से किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन पर गोली नहीं चलाई गई, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पानी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दे दिया। बोले, पानी के मामले पर बिलावल की तशवीश को सुनेंगे, मामला भी हल करेंगे। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की शामत आ गई। अब फैसला कुन कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील। हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले नासिर की निशानदेही की जाएगी। चेयरमैन PTA 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। ISI, MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद भी टास्क फोर्स का हिस्सा। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और ज्वाइंट डायरेक्टर IB भी टास्क फोर्स में शामिल। 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश की जाएगी। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। टेलीकॉम सेक्टर का यौमिया 3 अरब रुपए का मुनाफा खतरे में पड़ गया। VPN की रजिस्ट्रेशन के मामले पर 30 लाख फ्रीलांसर्स भी मुतासर होने का खदशा। सोशल मीडिया सर्विस फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल होने पर सार्फिन को मुश्किलात। VPN की रजिस्ट्रेशन और इंटरनेट के मसाइल के बायस बड़ी IT कंपनीज ने मुल्क से बाहर जाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। ऑनलाइन टैक्सी और फूड डिलीवरी का काम ठप होकर रह गया। ऑनलाइन क्लासेस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन शॉपिंग भी मुतासर। ऑनलाइन राइडर्स के लिए कहते हैं, इंटरनेट की सुस्त रवि से सारा काम रुक गया है। पहले ही महंगाई से मुश्किलात हैं, अब तो गुजारा भी मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पैंदा, कोई सवारी फोन नहीं करती। काम तो है ही नहीं, मार्केट के अंदर बहुत स्लो हुआ है काम। बड़ा मसला पड़ा हुआ है, कोई सवारी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। नेट चल नहीं रहा, तो नेट की वजह से ये प्रॉब्लम बनी हुई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,02,000 से भी तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता 277 रुपये 80 पैसे का हो गया।
FPR अफसरों से रेवेन्यू शॉर्टफॉल की जिम्मेदारी मौजूदा इंतजामिया पर डाल दी। कहा नातजर्बाकारी और गुमराहकुन पॉलिसी की वजह से 356 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया। नाकामी की वजह मौजूदा FPR इंतजामिया की पॉलिसीज हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शदीद इनहराफ का बाइस बना। अफसरान में बेचैनी फैली। फील्ड अफसरान को ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रिहायशी सहूलियात भी नहीं दी जा रही। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज शाम 4 बजे तलब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। 21 निकाती एजेंडा जारी। टैक्स के हसूल के लिए किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज को बैरूनी मुल्क बिजनेस क्लास पर सफ़र की इजाज़त पर गौर होगा। विकास से बिजली बनाने वाली 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर 9 जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का भी इम्कान। अद्वियात के लिए कौमी कीमत कमेटी की तश्कील 9 पर काबीना बहस करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़र सदारत सूबाई काबीना का इजलास। चीफ सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका इंतजामी सेक्रेटरीज शरीक। अहम फैसले मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी कुछ देर बाद होगा। डी चौक में एहतजाज से मुताल्लिक बहस होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कुरम अमन जिरगा के अरकान की भी मुलाकात। क़याम अमन के लिए ताबून की यकीन दहानी। अमन जिरगे के अरकान 1 से 2 रोज़ में बाकायदा बातचीत का आगाज करेंगे। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का एक और मुकदमा CTD थाने में दर्ज। दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल। CTD जरा के मुताबिक मुकदमे में कलदम BLA मुजीब ब्रिगेड के अहम कमांडर्स को नामजद किया गया। धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद बलोच उर्फ बशीर ज़ेब का नाम पे शामिल। डेरा इस्माइल खान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कज़न कत्ल। नामालूम अफराद ने गोलियों से निशाना बनाया। सकलैन गंजापुर मोहम्मद इस्माइल गंजापुर के बेटे और मोहम्मद फरीदून खान के भाई थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दिया। बन्नू के इलाका जाने खेल में मार्टर गोला फटने से 3 बच्चे जाम भाग। बच्चों को नाले से मार्टर गोला मिला, खेलते हुए फट गया। तीनों बच्चे मदरसे में ज़ेर तालीम थे। खुशियां गम में बदल गईं। सराय आलमगीर में कार नहर में जा गिरी। दुल्हा और साली जाम भाग। दुल्हन और 2 खवातीन को बचा लिया गया। दुल्हा वलीमे के बाद फैमिली के साथ ससुराल जा रहा था। कराची में दिल दहला देने वाली वारदात। कस्बा कॉलोनी के पुराचा कब्रिस्तान से इंसानी अज़ा बरामद। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त का अमल जारी है। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। इस्लामिया कॉलेज के सामने सिंध कल्चरल डे की रैली की आड़ में डाकुओं का टायर की दुकान पर धावा। कई शहरियों को लूट लिया। मुज़ाहमत पर हसन आरिफ को गोली मार दी। मकतूल की 12 दिसंबर को शादी थी। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जाम भाग होने वालों की तादाद 109 हो गई। सिंध के तमाम उसातिज़ा और मुलाजमीन की तालीमी असनाद चेक करने का फैसला। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन ने 30 सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को खत अरसाल कर दिया। वाइस चांसलर्स को 1 माह के अंदर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी फॉर्मूले पर भारतीय बोर्ड तजब्जुब का शिकार। भारतीय जवाब जल्द न आने पर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में मजीद ताखीर का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद नए फार्मूले के मुताबिक ही होगा। ICC के मुस्तकबिल इवेंट भी नए फार्मूले के तहत ही होंगे। चेयरमैन PCB ICC में सख्त मौक़िफ़ पेश करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान के सरेंडर करने की कहानियों में कोई सदाकत नहीं है। सरेंडर करना होता तो ICC और भारत वक्त न मांगते।
अंडर 19 एशिया कप शाहीनों ने यूएई की टीम को धो डाला। 3 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए। शाहजेब खान की एक बार फिर धुआंधार बैटिंग, 132 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रियाजुल्लाह के भी शानदार 106 रन। उस्मान खान 41 रन बनाकर आउट। यूएई के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गयाना में फुटबॉल मैच मैदान जंग में बदल गया। तमाशाइयों में खौफनाक तसादुम, 100 से ज्यादा अफराद हलाक। अस्पताल लाशों से भर गए। मुश्तल मुजाहिरीन ने एक पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी। झगड़ा मैच के दौरान रेफरी के मुतनाज़ फैसले देने पर हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का जाते जाते इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल, गैर कानूनी तौर पर बंदूक रखने और टैक्स अदा न करने के केस में बेटे हंटर बाइडन के लिए मुआफीनामा जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हटन बाइडन की मुआफी को इंसाफ का गलत इस्तेमाल करार दे दिया। कहा कि डेमोक्रेट के ज़ेरे कंट्रोल महकमा इंसाफ जस्टिस सिस्टम को निशाना बनाने का मुजरिम है। रिश्वत और मनसब के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम, सऊदी अरब में 164 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। इंसदाद करप्शन के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक वजारत दाखिला, तालीम, सेहत और वजारत बल्दियात से है।